चैप्टर नंबर 13 इज़ वाटर। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ वाटर। हमारी पृथ्वी ही अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर पानी पाया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इसी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। अबाउट 71% एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। और हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% एरिया पानी से भरा हुआ है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। और हम सभी को पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। और जो फार्मर है उसे फसल को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। और सभी लिविंग बींग्स को पानी की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। अब है सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो यहाँ पर आपको मेन सोर्सेज ऑफ वाटर में बताया गया है कि रेन और जो सरफेस वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर है, ये हमारे वाटर के सोर्सेज है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेन वाटर के बारे में। रेन इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। और जो रेन है वो एक मेन सोर्स है वाटर का। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और ये प्योरेस्ट फॉर्म है पानी का। फार्मर डिपेंड ऑन द रेन टू इरिगेट देयर फील्ड्स। और जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए इसी रेन पर डिपेंड होते हैं, बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं। अब है अंडरग्राउंड वाटर। Much of the rainwater seeps into the ground. Here is collects as underground water. और जो बारिश है उसका ज़्यादातर पानी ग्राउंड में अंदर चला जाता है। और जो अंदर जाकर ये इकट्ठा होता है, इसी पानी को हम ग्राउंड वाटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंक। और ये हमारे पीने के लिए साफ़ और स्वच्छ है। इट डज़ नॉट कंटेन जर्म्स। इसमें जर्म्स नहीं पाए जाते। वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए वेल्स का, हैंडपम्प्स का और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। और कुछ जगहों पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड पर स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आता है। स्प्रिंग्स आर कॉमन इन हिल्स एरियाज। और जो हिली एरियाज है वहाँ पर स्प्रिंग्स कॉमन है। अब पढ़ेंगे हम इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में आते हैं आपके लेक्स, पोन्ड्स एंड रिवर्स आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर के सोर्सेज आपको बताया गया है कि जो झीलें हैं, तालाब हैं और नदियाँ हैं, ये सभी इनलैंड वाटर है। दे आर फ्रेश वाटर बॉडीज। और ये फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। अ लेक इज लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। A pond may be natural or man-made. Some ponds dry up during summer. Ponds या तो नेचुरल होते हैं या फिर मैन मेड होते हैं। कुछ पॉन्ड्स समर के टाइम पर सूख जाते हैं। रिवर्स ऑर्गेनेट फ्रॉम ग्लेशियर और स्प्रिंग इन माउंटेन्स। और जो नदियाँ होती हैं वो माउंटेन्स पर, पहाड़ियों पर ग्लेशियर और स्प्रिंग के ज़रिए ऑर्गेनेट होती हैं। दे ऑल्सो ऑर्गेनेट फ्रॉम द high lands which get plenty of rainfall. Some of India's biggest rivers like the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra originate from the Himalayas. और जो सबसे बड़ी नदियां हैं इंडिया की, भारत की, वो हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। और ये सभी कहाँ से ऑर्गेनेट होती हैं? ये सभी हिमालय से ऑर्गेनेट होती हैं। These rivers get water from the melting of snow on the mountains. जब पहाड़ों का स्नो मतलब कि बर्फ मेल्ट होता है, पिघलता है, गलता है, तब ये इन रिवर्स में पानी आता है। और जिसकी वजह से
दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, और जिसकी वजह से इसमें पूरे साल पानी भरा हुआ रहता है इन नदियों में। दीज रिवर आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स, और इसी वजह से इन्हें स्नो फेड रिवर भी कहा जाता है। सम रिवर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर वाटर, कुछ नदियाँ डिपेंडेंट होती है बारिश के पानी पर। दीज आर कॉल्ड रेनफेड रिवर्स, और इन्हें रेनफेड रिवर्स कहा जाता है इन नदियों को। दीज रिवर्स कैरी वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, इन नदियों में पानी केवल आपको रेनी सीजन में ही देखने को मिलता है। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर, और गर्मियों में ये पूरी तरीके से सूख जाती है। द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी एंड द महानदी आर रेन फेड रिवर्स, और यहाँ पर आपको बताया गया है एग्जाम्पल रेन फेड रिवर्स का कि जो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी और महानदी है, ये सभी रेन फेड रिवर्स हैं। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द डिक्कन प्लेट्यू इन साउथ इंडिया। ओशियन एंड सीज, अब हम पढ़ेंगे ओशियन एंड सीज के बारे में। एन ओशियन इज एन एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। दे आर द पैसिफिक ओशियन, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean। यहाँ पर आपको बताया है कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ओशियन है, और हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पर? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। A sea is also a very large water body, but it is smaller than an ocean। जिस तरीके से ओशन लार्ज वाटर बॉडी है, उसी तरीके से सी भी लार्ज वाटर बॉडी है, बट ये थोड़ा छोटा होता है ओशियन से। दे आर मेनी सीज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कई सारे सीज है। द प्लेस वेयर सीज वाटर मीट्स लैंड इज कॉल्ड अ कोस्ट, जिस जगह पर समुद्र का पानी भूमि से आकर मिलता है उस जगह को कोस्ट कहा जाता है। ओशियन एंड सी वाटर इज सॉल्टी, और जो ओशियन और सी वाटर है वो नमकीन होता है। सो वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर आर डे टू डे एक्टिविटीज़, इसलिए हम इनका यूज़ अपने डेली की एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते हैं।